शुरू करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक से। अब ये लास्ट चैप्टर बचा है मैथ्स 1 का, जिसके लिए ज़्यादा लॉजिक की भी ज़रूरत नहीं है, बस मैजिक की ज़रूरत है। और मैजिक बस इतना ही है कि इसमें सबसे पहला समझना है कि स्टेटमेंट क्या होता है, फिर स्टेटमेंट के ट्रुथ वैल्यूज क्या है, एंड उन ट्रुथ वैल्यूज से हमको निगेशन एंड फिर अदर कंपाउंड स्टेटमेंट्स के बारे में समझना है। बस इतना ही है। अब इसमें सबसे पहले समझो कि व्हाट इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज अ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस इसका मतलब S+V+O, ये जो फॉर्मेट दिखता है वो रहता है तुम्हारा असर्टिव सेंटेंस। अब इस असर्टिव सेंटेंस में आइदर वैल्यू ट्रू रहेगी और फॉल्स रहेगी, आइदर वैल्यू ट्रू रहेगी और फॉल्स रहेगी, बट दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो अगर ट्रू है तो T रहेगा, अगर फॉल्स है तो F रहेगा, ठीक है। बट दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर वो दोनों एक साथ है, हमको नहीं पता है ट्रू और फॉल्स आ रहा है, तो वो नहीं आता, वो स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, वो स्टेटमेंट नहीं है। अब अगर हमको स्टेटमेंट क्लियर है कि स्टेटमेंट क्या होता है, तो इससे हमको एक चीज समझ आ रही है कि ओनली असर्टिव सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, ओनली असर्टिव सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट। तो ये जो बचे हुए हैं इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव एंड ओपन सेंटेंस, ये सारे के सारे मेरे स्टेटमेंट्स नहीं होते। इम्परेटिव क्या है? इम्परेटिव जहां पे तुमको ऑर्डर दिया जाता है। इम्परेटिव में ऑर्डर है, कमांड है या फिर रिक्वेस्ट। यहाँ पे अगर सिंपली समझो तो इम्परेटिव सेंटेंसेस जो वर्ब से स्टार्ट होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स से खत्म होता है, ठीक है, या जिसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क्स है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट इज अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चंस रहेंगे। देन ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस होता है जिसकी ट्रुथ वैल्यू वेरी करती है, ठीक है। ये ओपन सेंटेंस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। ओपन सेंटेंस क्या है? जिसकी ट्रुथ वैल्यू वेरी करेगी। वेरी करेगी मतलब क्या? अगर कुछ कंडीशन लगाऊ तो ट्रू आएगा और कुछ कंडीशन लगाऊ तो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे अगर कंडीशन चेंज हुआ, ट्रुथ वैल्यू चेंज हो जाएगी, कंडीशन चेंज हुआ, ट्रुथ वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ऐसे सेंटेंस कभी भी मेरे स्टेटमेंट्स नहीं बन सकते, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था। और आ रहा है ना, कुछ वैल्यूज पे मेरा ट्रू आ रहा है, कुछ वैल्यूज पे मेरा फॉल्स आ रहा है, तो ये ओपन सेंटेंस है और ये ओपन सेंटेंस कभी भी मेरा स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ओके, बट इन ओपन स्टेटमेंट्स में समझो कंडीशंस किस तरीके से आते हैं। लेस देन, मोर देन, ठीक है, लेस देन, मोर देन, इक्वल टू, या फिर कुछ और प्रॉपर्टीज दी गई हुई है। अब प्रॉपर्टीज मतलब क्या? जो वेरिएबल के फॉर्म में है, x+y ब्रैकेट का स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन दिया है x² + 2xy + y²। अब मुझे बोलो ये तो ट्रू है ना, ये हमने कब से पढ़ा है? एक्सपेंशन जब से सीखा है तब से हमने ये पढ़ा है, तो इट इज अ ट्रू। तो ये चीज एक याद रखना कि जब भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी आए, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी आए, तो वो हमेशा सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट होता है। सेंटेंस वो स्टेटमेंट हमेशा होता है, वो सेंटेंस हमेशा स्टेटमेंट होता है। ये स्टेटमेंट और सेंटेंस में बहुत गड़बड़ होती है, मैं बोलते वक्त इतनी गड़बड़ हो रही हूँ तो आई कैन इमेजिन कि तुम जब इसको लर्न करने जाते हो तो कितनी गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि स्टेटमेंट 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 पर ही याद दो। अगर वो स्टेटमेंट है तो इसके आगे का हर चीज उस पर एप्लीकेबल होगा, अगर वो स्टेटमेंट नहीं है तो इसके आगे जितने भी हम चीजें पढ़ेंगे वो उस सेंटेंस पे काम नहीं आएगी। तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज अगर आए तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज स्टेटमेंट, इट इज ऑलवेज स्टेटमेंट, ठीक है। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज जो मेरे एक्सपेंशन के फॉर्मूले हैं या कुछ भी प्रॉपर्टीज है, पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है, ऐसा कुछ भी दिख रहा है, तो वो सारे के सारे तुम्हारे स्टेटमेंट है। अदरवाइज इट इज अ ओपन सेंटेंस, अदरवाइज इट इज अ ओपन सेंटेंस, क्योंकि वहां पे एक्स और वाई के वैल्यू चेंज हो सकते हैं, वहां पे एक्स और वाई के वैल्यू चेंज हो सकते हैं। तो ये तुम्हारा ओपन सेंटेंस। अब ओपन सेंटेंस में एक और चीज आती है, दैट इज ये दो साइन। एक आता है, ये उल्टा ए जो है, दिस इज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज, हर एक वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, हर एक वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और ये आता है एग्जिशनल, एग्जिशनल, ठीक है, देयर एग्जिस्ट
और एग्जिशनल, देयर एग्जिस्ट और एग्जिशनल। अब ये कब कब आएगा, क्वांटिफायर्स बोल के आगे आएगा, तब क्वांटिफायर्स में हमको ये दो साइंस यूज करने हैं। क्वांटिफायर्स में हमको ये दो स्टेटमेंट यूज करने हैं। क्वांटिफायर्स अगर आए तो क्वांटिफायर्स में हमको ये एग्जिशनल एंड फॉर ऑल वैल्यूज, एग्जिशनल एंड यूनिवर्सल, एग्जिशनल एंड यूनिवर्सल सेंटेंस, ठीक है, यहाँ पे आएगा। अब ये क्वांटिफायर्स आने के बाद तब हम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। पर इसके बाद आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या है देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट, इन केस ऑफ अ स्टेटमेंट राइट डाउन द ट्रुथ वैल्यू। अगर वो स्टेटमेंट है तो ट्रुथ वैल्यू लिखना है। अब ये क्वेश्चन क्यों करा रही हूँ, मुझे पता है बेसिक क्वेश्चन है, बट गलती से 2 या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ गया, 3 मार्क के लिए 3 सेंटेंस दे दिए और उन 3 सेंटेंस से बता पूछ लिया कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है और ट्रुथ वैल्यू क्या होगी। तो हमको कैसे करना है, हमको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो और रीड करने के बाद डिसाइड करो क्या दिया है क्वेश्चन। द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज अ निगेटिव। अब ये तुमको पहले असर्टिव दिख रहा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो इट इज असर्टिव सेंटेंस, मतलब स्टेटमेंट है। अब अगर ये स्टेटमेंट है तो हम इसको क्या बताएंगे, अगर ये स्टेटमेंट है तो हम स्टेटमेंट को हमेशा डिनोट करते हैं विथ स्मॉल लेटर्स। तो स्मॉल p इज इक्वल टू, स्टेटमेंट वापस लिखना है, पूरा स्टेटमेंट लिखने के बाद देन ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू क्या है इसकी, फॉल्स, बिकॉज इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। रियल वैल्यू, रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ ये याद रखना, जब तुम आगे जाके वो क्या बोलते हैं क्वेश्चंस करोगे, किसके, मैथ्स 2 में क्वेश्चंस करोगे, रिग्रेशन में हो या फिर और कहीं, ट्रेंड वैल्यू, ट्रेंड वैल्यू में एक क्वेश्चन आता है लीस्ट स्क्वायर मेथड, वहां पे यू स्क्वायर आता है। तो जब करते हो तब ये गड़बड़ कर देते हो, कभी कभी प्लस का माइनस कर देते हो, पर थोड़ा सा ध्यान रखो कि कभी भी स्क्वायर जो है वो कभी निगेटिव नहीं होता। तो ट्रुथ वैल्यू इज एफ। नेक्स्ट, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इट इज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज, given sentence is a statement and truth value is p. Next, x plus 4 is equal to 8, x plus 4 is equal to 8, ये स्टेटमेंट है क्या, अगर ये स्टेटमेंट है, ये प्रॉपर्टी है क्या, प्रॉपर्टी है क्या, नहीं है। अगर एक्स वाई दिख रहा है, एक्स वाई दिख रहा है तो सबसे पहले समझो कि अगर एक्स वाई दिखा तो हमको पहले चेक करना है इज इट अ प्रॉपर्टी, नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं है तो ये स्टेटमेंट नहीं आता। ये क्या आएगा मेरा, ये ओपन सेंटेंस है, तो तुमको लिखना पड़ेगा द गिवन सेंटेंस इज अ ओपन सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है। मे गॉड ब्लेस यू, शुरुआती वर्ब से हो गया, ठीक है, तो ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। ये सेंटेंस कौन सा हो गया, क्या लिखोगे इसको, इट इज अ इम्परेटिव, imperative sentence. Okay, last वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, दिस इज अ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। और मैंने अभी बोला था मैथमेटिकल प्रॉपर्टी रहे तो ये क्या रहेगा, ये स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, अब सिंपली समझो, एक्स वाई दिखा ट्रुथ वैल्यू पूछा है, एक्स वाई दिखा ट्रुथ वैल्यू पूछा है, तो एक ही दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अगर मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है तो स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट ट्रू है। अगर मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है तो वो स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट ट्रू है, उसकी ट्रुथ वैल्यू हमेशा ट्रू रहेगी। ओके, और अगर वो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है तो वो स्टेटमेंट ही नहीं है, तो ट्रुथ वैल्यू की बात ही नहीं आती। अब आगे देखते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब कनेक्टिव्स होते क्या है, सबसे पहले वो समझो, कनेक्टिव्स क्यों यूज किए जाते हैं। अगर एक स्टेटमेंट एंड दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कनेक्टिव है तुम्हारा कंजंक्शन। कंजंक्शन, इसका साइन है उल्टा वी, साइन है उल्टा वी। कौन से वर्ड्स यूज होंगे जहां से हमको समझेगा कि इट इज अ कंजंक्शन, पहला आता है उसमें एंड, बट, स्टिल, येट, मोर ओवर, मोर
ओवर दो, ठीक है, ये यहाँ से मुझे डिनोट होगा कि जो दो स्टेटमेंट है वो दो स्टेटमेंट को कंजंक्शन से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। अब इसके आगे जब दो स्टेटमेंट है तो ऑब्वियसली दो स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यूज होगा। अब अगर मुझे ट्रुथ वैल्यू नहीं दिया है या फिर ट्रुथ वैल्यू बताया नहीं है, स्टेटमेंट नहीं बताया, जस्ट बताया स्टेटमेंट पी एंड स्टेटमेंट क्यू, दो स्टेटमेंट है और उनके बीच में कंजंक्शन क्या है, ठीक है। तो ये कनेक्टिव्स जब लगाएंगे तो इधर हमको रूल याद रखना है, टीटी रहा तो टी, टीटी रहा तो टी, अदरवाइज एफ, टीटी पे टी अदरवाइज एफ, ओके, टीटी पे टी अदरवाइज एफ। कंजंक्शन के लिए क्या है, टी पर टी अदरवाइज एफ। अब इसको अगर मैं सेट्स के हिसाब से याद रखूं तो कंजंक्शन इज इंटरसेक्शन, एंड है ना, तो कंजंक्शन इज ऑलवेज इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। इंटरसेक्शन रहा तो वो कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन हुआ, इन नेक्स्ट क्या आता है तुम्हारा, डिसजंक्शन, डिसजंक्शन इज अ वी, ओके, डिसजंक्शन का साइन क्या है, वी। डिसजंक्शन कैसे डिनोट होगा, और, डिसजंक्शन कैसे डिनोट होगा, और के अलावा अगर आइदर और दिख रहा है देन ऑल्सो इट इज अ डिसजंक्शन, ओके। डिसजंक्शन, डिसजंक्शन में और एक ही आता है तो सिंपल है समझने के लिए, अगर डिसजंक्शन है तो उसका सेट के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, और रहता है तो हमेशा यूनियन ऑफ द सेट होता है, यूनियन ऑफ द सेट्स, ओके। तो और रहा, डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन का साइन है वी, और अगर मुझे ट्रुथ वैल्यूज नहीं दिए हैं, अगर मुझे ट्रुथ वैल्यूज नहीं दिए हैं तो डिसजंक्शन के लिए होता है एफ एफ पर एफ, एफ एफ का एफ अदरवाइज टी, एफ एफ पर एफ अदरवाइज टी, ओके, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है निगेशन, निगेशन, निगेशन क्या होता है, निगेशन इज अ निगेटिव, नेगेटिव वर्ड्स, नॉट, नाइदर, ये वाले जो वर्ड्स हैं वहां से हमको निगेशन क्लियर होता है, ओके। तो निगेशन, अब निगेशन में समझना, अगर टी रहा तो उसका निगेशन बनेगा एफ, और अगर एफ रहा तो उसका निगेशन बनेगा टी, उल्टा होता है, ठीक है। तो निगेशन क्लियर है हमको। आगे मैं इसी के साथ तुम्हारे निगेशन ऑफ ईच कंपाउंड स्टेटमेंट भी यहीं पे बताने वाली हूँ, निगेशन ऑफ ईच कंपाउंड स्टेटमेंट। पहले सारे कनेक्टिव समझ लेते फिर निगेशन पे जाते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट आता है तुम्हारा कंडीशनल। कंडीशनल क्या होता है, कंडीशनल का साइन देखो, एक साइड एरो, कंडीशनल का साइन है एक साइड एरो। कंडीशनल कहाँ से समझेगा, इफ देन, इफ देन, अगर कोई स्टेटमेंट इफ देन से है तो यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा है, अगर इफ बोला, इफ बोला इसका मतलब है कि तुमको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा तो देन के बाद का स्टेटमेंट मेरा ट्रू रहेगा, राइट। अगर इफ बोला और इफ के बाद का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है एंड देन उसके बाद देन उसके बाद जो है वो स्टेटमेंट भी ट्रू है तो ऑटोमेटिकली टी आएगा, राइट, ऑटोमेटिकली टी आएगा। तो इसका क्या आता है, इसका आता है टी एफ पे एफ, टी एफ पे एफ अदरवाइज सब टी, ये आता है टी एफ पे एफ अदरवाइज टी, टी एफ पे एफ अदरवाइज टी। कंडीशनल दोनों साइड एरो है, बाय कंडीशनल में दोनों साइड एरो है। वर्ड कौन सा होगा यहाँ पे, ओनली एंड ओनली इफ, ओनली एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, सॉरी, ओनली एंड ओनली इफ नहीं, इफ एंड ओनली इफ। और यहाँ पे आई डबल एफ आता है, मैंने उधर क्यों बोल दिया पता नहीं, यहाँ पे आई डबल एफ नहीं है, ओके। आई डबल एफ बाई कंडीशनल में आता है। और बाई कंडीशनल का स्टेटमेंट क्या है, बाई कंडीशनल में क्या होगा, बाई कंडीशनल में होगा टी एफ या एफ टी, टी एफ या एफ टी, दोनों पे जाएगा एफ अदरवाइज टी, दोनों पे जाएगा एफ अदरवाइज टी। क्लियर है, समझ आ गया। हाँ, अब एक थोड़ा सा समझो, यहाँ पे जब पी कंडीशनल क्यू होता है, पी कंडीशनल क्यू होता है तो पी कंडीशनल क्यू का एक फॉर्म है, पी कंडीशनल क्यू के लिए एक और फॉर्म है, दैट इज, इसको मैं कंजंक्शन के अकॉर्डिंग भी लिख सकती हूँ, पी कंडीशनल क्यू को मैं कंजंक्शन के अकॉर्डिंग भी लिख सकती हूँ। तो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या आएगा इसका, इसका इक्विवेलेंट फॉर्म है, ये हमने जब पूरे क्वेश्चंस किए थे तब हमने इसका इक्विवेलेंट फॉर्म शो दैट में निकाला था, ओके। तो पी कंडीशनल क्यू का इक्विवेलेंट फॉर्म है निगेशन पी
कंजंक्शन क्यू, निगेशन पी, कंजंक्शन क्यू। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, याद रखना, क्योंकि जब जस्टिफिकेशन विदाउट ट्रुथ टेबल है, जस्टिफिकेशन विदाउट ट्रुथ टेबल, तब हमको ये काम आने वाला है। एंड निगेशन के साथ, निगेशन के लिए तो काम आने ही आने वाला है, बट जस्टिफिकेशन विदाउट ट्रुथ टेबल में ये सबसे ज्यादा काम आएगा। वैसे ही बाई कंडीशनल का भी है, वैसे ही बाई कंडीशनल का भी है। बाई कंडीशनल क्या बोलता है? पी कंडीशनल पी बाई कंडीशनल क्यू। ओके, इसका जो इक्विवेलेंट फॉर्म है ये पी कंडीशनल क्यू कंजंक्शन क्यू कंडीशनल पी। ओके, पी कंडीशनल क्यू कंजंक्शन क्यू कंडीशनल पी, ये इसका इक्विवेलेंट फॉर्म है। अब अगर ये इक्विवेलेंट फॉर्म है तो इनके सबके निगेशन भी यहीं पे देखते हैं हम। पहले कंजंक्शन का निगेशन, इफ द स्टेटमेंट इज पी कंजंक्शन क्यू और इसका निगेशन करना है पी कंजंक्शन क्यू, इसका निगेशन करना है, तो इसका निगेशन क्या आएगा? पहले दोनों स्टेटमेंट को दे दो निगेशन और साइन को करो उल्टा, मतलब डिसजंक्शन। कंजंक्शन का हो जाएगा डिसजंक्शन। पहले दोनों स्टेटमेंट्स को दे दो निगेशन एंड कंजंक्शन का कर दो डिसजंक्शन। फिर जब आती है बात डिसजंक्शन की और निगेशन करना है, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, सेम तरीके से दोनों स्टेटमेंट को दे दो निगेशन और डिसजंक्शन का हो जाएगा कंजंक्शन, डिसजंक्शन का हो जाएगा कंजंक्शन। क्लियर है? निगेशन, देन निगेशन ऑफ निगेशन क्या होगा बताओ तुम ही अभी? निगेशन ऑफ निगेशन पी, निगेशन ऑफ निगेशन पी, फिर से स्टेटमेंट ही मिलेगा। क्लियर? देन कंडीशनल, निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू, क्या बनेगा? निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू। सेम, हमको पता है क्या कंडीशनल में? नहीं, मैं उसको कंजंक्शन से जाऊंगी, तो जब मैं कंजंक्शन से जाऊंगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे निगेशन दोनों स्टेटमेंट को देना पड़ेगा, राइट? तो निगेशन क्यू और कंजंक्शन का हो जाएगा डिसजंक्शन, कंजंक्शन का हो जाएगा डिसजंक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे क्या बना मेरा? पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। तो डायरेक्टली मुझे याद रखना है क्या कि कंडीशनल का निगेशन इज फर्स्ट स्टेटमेंट रिमेन ऐसे के ऐसे, डिसजंक्शन निगेशन क्यू। पहला स्टेटमेंट है, मैं जानबूझ के पहला स्टेटमेंट बोल रही हूँ क्योंकि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट से याद रखोगे तो सॉल्व करते वक्त दिक्कत नहीं होगी। और अगर तुमने पी क्यू से याद रखा है इतने टाइम तक तो पी क्यू से याद रखो, पर अगर अभी तक नहीं किया है या गड़बड़ करते हो तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट बोलो। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट है पी कंडीशनल क्यू, तो फर्स्ट स्टेटमेंट वैसे के वैसे रहेगा, निगेशन करेंगे क्यू का एंड दोनों के बीच में डिसजंक्शन, एंड दोनों के बीच में डिसजंक्शन। वैसे ही कंडीशनल बाय कंडीशनल का निगेशन करना है, निगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल क्यू, क्या करोगे? दोनों को निगेशन देना है ना, कंडीशनल का तो निगेशन हम करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट, अभी मैं डायरेक्ट याद कराती हूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है? फिर कंजंक्शन निगेशन क्यू, डिसजंक्शन निगेशन पी कंजंक्शन क्यू। देखो एक बार करना है दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन, पहला स्टेटमेंट ऐसे कैसे कंजंक्शन, फिर दूसरे बार करना है फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन, सेकेंड स्टेटमेंट ऐसे के ऐसे और दोनों के बीच में डिसजंक्शन, सॉरी हाँ कंजंक्शन, एंड फिर ये जो दोनों स्टेटमेंट हुए उसके बीच में आएगा डिसजंक्शन। ओके, क्लियर है? थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा बट यू कैन मैनेज। फर्स्ट स्टेटमेंट कंजंक्शन निगेशन क्यू, डिसजंक्शन निगेशन पी कंजंक्शन क्यू। ओके, क्लियर है निगेशन वगैरह? अब इसके कुछ क्वेश्चन देखे, एक और आता है निगेशन में जो हमने वो अभी क्वांटिफायर्स देखा था, ठीक है? तो क्वांटिफायर्स के क्वेश्चंस भी होंगे, तो क्वांटिफायर्स में देखो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, अगर ऐसा रहा तो जब उसका निगेशन करना है तो निगेशन में हम उसको एग्जिस्टनल में कर देंगे। ओके, फॉर एग्जिस्टिंग वैल्यू। एंड इसके उल्टा अगर एग्जिस्टनल है तो मैं उसको फॉर ऑल द वैल्यूज के लिए कन्वर्ट कर दूंगी, अगर मुझे निगेशन क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का करना है तब। ओके, निगेशन करना है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का तब, अदरवाइज नहीं। क्लियर? चलो अब देखो क्या दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में स्टेटमेंट बताना है। अगेन 3-4 क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। करना क्या है, इफ एंड ओनली इफ तुमको दिख रहा है बाय कंडीशनल है, ठीक है? तो ऐसे स्टेटमेंट डाल दोगे पी कंडीशनल क्यू, मार्क्स नहीं मिलेगा एक नहीं मिलेगा, तुमको डिनोट करना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट जो है दैट इज स्टॉक प्राइसेस आर हाई, पी स्मॉल पी, देन स्टॉक्स आर राइजिंग,
स्मॉल q एंड देन लिखो सिंबॉलिक फॉर्म p बाई कंडीशनल q. सेम विथ अदर. इट इज नॉट ट्रू दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर. अब नॉट ट्रू दैट बोला है, नॉट ट्रू इज निगेशन का साइन है, राइट? नॉट ट्रू इज निगेशन का साइन है, तो इट इज निगेशन p. ओके, अब इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज अ p. देन इफ क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर देन इट इज नॉट अ रोम्बस. अब निगेशन बताना है ना, तो नॉट के हटा के फिर बताना होता है. तो p स्टेटमेंट क्या हुआ? ये रहेगा मेरा p स्टेटमेंट, स्क्वायर, एंड इट इज अ रोम्बस, ये मेरा q स्टेटमेंट इफ है, राइट? और अगर इट इज अ नॉट अ रोम्बस ये भी लिया तो भी चलेगा, तो p कंडीशनल q हो जाएगा. पर अगर इट इज अ रोम्बस को लिया तो तुमको लिखते वक्त p कंडीशनल निगेशन q लिखना पड़ेगा. याद रखना, समझना इस बात को कि अगर तुम कभी नॉट लेके करते हो तो पूरे स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट को तुमने क्यू कंसीडर किया है उसके अकॉर्डिंग तुमको आंसर करना है. ओके, चलो नेक्स्ट. एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ सिंबॉलिक फॉर्म एंड डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द ईच स्टेटमेंट. अब मुझे ट्रुथ वैल्यू भी फाइंड करना है, ठीक है? ट्रुथ वैल्यू फाइंड करना है तो क्या होगा? लिखना पड़ेगा, p लिखना पड़ेगा, q लिखना पड़ेगा, राइट? तो लिखो फिर p क्या है, q क्या है. फर्स्ट स्टेटमेंट, नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर डिविजिबल बाय 4. अब नाइदर नॉर है, इसका मतलब दोनों निगेशन है, ये क्लियर है. तो मेरा p स्टेटमेंट क्या होगा? 27 इज प्राइम नंबर, राइट? देन q स्टेटमेंट क्या होगा? 27 इज डिविजिबल बाय 4, इज डिविजिबल बाय 4. ठीक है, दो स्टेटमेंट आ गए. तो मेरा क्या बना यहाँ पे? फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म निगेशन p, कंजंक्शन या डिसजंक्शन? डिसजंक्शन निगेशन q. ठीक है, नाइदर नॉर है. तो निगेशन p, डिसजंक्शन निगेशन q. अब इसका पूरे का निगेशन नहीं, निगेशन नहीं करना है हमको, ट्रुथ वैल्यू निकालना है. ट्रुथ वैल्यू निकालना है तो मुझे बोलो p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू क्या है? ट्रुथ वैल्यू क्या है? 27 इज अ प्राइम नंबर. है क्या ये प्राइम नंबर? नहीं. 27 इज डिविजिबल बाय 4, हो सकता है क्या? नहीं. तो दोनों की ट्रुथ वैल्यू क्या है? f, राइट? तो यहाँ पे ही तुम इसके आगे लिख सकते हो ट्रुथ वैल्यू f, ट्रुथ वैल्यू f. ओके, देन सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा. अब मुझे ट्रुथ वैल्यू बताना है, या फिर तो क्या लिखोगे? निगेशन f, डिसजंक्शन निगेशन f. इसी का क्या होगा इक्विवेलेंट फॉर्म? t, डिसजंक्शन t. क्या आएगा टी पे? t. दिस इज आंसर. ठीक है, मिल गए इसके 2 मार्क. The next, a quadratic equation has a 2 distinct root or 6 has a 3 prime factors. Quadratic equation has a 2 distinct root, right? तो ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ p. अब मैं थोड़ा सा फास्ट ले रही हूँ. और है फिर ये q. ओके, तो मेरा स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या बना? p डिसजंक्शन q. ट्रुथ वैल्यू क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट. ट्रू है 2 डिस्टिंक्ट. अब डिस्टिंक्ट में आ तो सकते हैं ना, तो है. देन 6 हैज अ 3 प्राइम फैक्टर्स. ऑब्वियसली 3 प्राइम फैक्टर्स है, तो दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू है. तो ट्रू, डिसजंक्शन ट्रू. टीटी पे क्या आता है? T. यहाँ पे ध्यान रखना 3 लाइंस देने हैं. मैथमेटिकल लॉजिक के सारे क्वेश्चन में हमको 3 लाइंस देने, इक्वल टू नहीं देना है. 3 लाइंस देके दिखाना है. ओके, द नेक्स्ट, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ऑल गर्ल्स आर सिंसियर. अब देखो ऑल क्वांटिफाइड स्टेटमेंट आ गया. जब ऑल गर्ल्स आर सिंसियर, हाँ गर्ल्स सिंसियर होती हैं. हंसो मत इस बात पे. मुझे पता है तुमको बड़ी हंसी आती है, पर हंसो मत, हंसने जैसा है ही नहीं है. इट्स अ फैक्ट. लड़की हूँ इसलिए नहीं, इट्स अ फैक्ट जनरली. ऑल गर्ल्स आर सिंसियर, तो क्या करोगे इसका निगेशन? सम गर्ल्स आर सिंसियर.
अब फॉर ऑल के लिए मुझे एग्जिशनल करना है, राइट? हाँ, तो एग्जिशनल के लिए हम क्या करेंगे, जब ऑल होता है तो एग्जिशनल में सम आता है, और जब सम एग्जिशनल में सम है तो उसको मुझे अगर करना है ऑल के लिए तो ऑल लिख देंगे। डन, क्लियर? ऑल का सम ये लिख भी दे दो यहाँ पे, फॉर ऑल है ना, तो यहाँ पे ऑल एंड एग्जिशनल में सम। ओके, एग्जिशनल यूनिवर्सल में ऑल, एग्जिशनल में ओनली सम आएगा, ठीक है? नेक्स्ट, some continuous functions are differentiable, some continuous functions are differentiable। क्या करोगे इसका, all continuous functions are differentiable, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब ये बिलोंग्स टू सेट्स में देखा है हमने, तो n+1 इज मोर देन 0, क्या कर दोगे, इस साइन को बस उल्टा करना है, एग्जिशनल n बिलोंग्स टू n+1। अब क्या साइन उल्टा करूं या नहीं करूं, बताओ बताओ, क्या करूं? ये साइन भी उल्टा होगा, यस होगा, ये करना ही पड़ेगा। चलो आगे, नेक्स्ट, 7 इज अ प्राइम नंबर एंड ताजमहल इज इन आगरा। अब दो स्टेटमेंट आ गए और फिर उसका निगेशन करना है, तो सिंपल समझो, जब सिंगल सिंगल स्टेटमेंट है तो मैंने डायरेक्ट लिखा, चलेगा, पर जब कंबाइंड स्टेटमेंट है या कंपाउंड स्टेटमेंट है तो तुमको पी क्यू डिनोट करना है, इट्स अ कंपल्शन। कंपल्शन, इसमें तुमको कुछ ये नहीं है कि ऐसा क्यों किस लिए करना ही है, ये रहेगा तुम्हारा P, ये रहेगा Q, दोनों के बीच में एंड है तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिसजंक्शन, एंड निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q इज इक्वल टू, नहीं, इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P कंजंक्शन डिसजंक्शन निगेशन Q, निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q। ओके, हाँ, तो यहाँ से अभी मेरा स्टेटमेंट वापस लिखना है मेरे को, 7 इज नॉट अ प्राइम नंबर और ताजमहल इज नॉट इन आगरा, ठीक है? स्टेटमेंट लिख लेना। देन यूज द क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ओपन स्टेटमेंट डिफाइंड ऑन एन इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है? ओपन स्टेटमेंट बनाना है और उसको ट्रू स्टेटमेंट भी बनाना है। क्वेश्चन अच्छा है क्वांटिफायर का, ठीक है, मस्त है क्वेश्चन। क्या करेंगे, क्वांटिफायर्स है। अब मुझे बोलो, जो मुझे पहले इक्वेशन दिख रहा है, वैल्यूज एक्स के सारे आने वाले, क्या सारे नहीं आने वाले, राइट? तो अब जब वैल्यूज सब नहीं आएंगे तो ये एग्जिशनल बन रहा है, ये क्लियर है। तो जब ये एग्जिशनल बन रहा है तो हमको एग्जिशनल में एग्जिशनल के वैल्यूज भी तो बताने पड़ेंगे कि एक्स की क्या वैल्यूज आ सकती हैं और कब ये ट्रू रहेगा, एक्स की जो वैल्यू आएगी तभी ये ट्रू रहेगा ना, तो हमको वो डिफाइन करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना है, हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करना भी आसान है, हमको फैक्टराइजेशन आता है, मल्टीप्लीकेशन -10 चाहिए, एडिशन +3 चाहिए, 5 and 2, तो x +5 एंड x -2, तो x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 2। अब मुझे बोलो, उन्होंने किस पे डिफाइन करने बोला है, n। n क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, तो जब नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन करना है तो वो x इज इक्वल टू 2 पे आएगा। ओके, तो जब x इज इक्वल टू 2 पे आएगा तो मैं ओनली उतना ही लिखूंगी, मुझे पूरा लिखना नहीं है। 5 का -5 का तो जिक्र होना ही नहीं चाहिए। ये कैलकुलेशन तुम अलग से करके दिखाओगे या उधर ही करोगे तो भी चलेगा। अब क्या लिखोगे, एक्सिशनल x बिलोंग्स टू कैपिटल N, ओके, x बिलोंग्स टू कैपिटल N such that x² plus 3x minus 10 is equal to 0 is a true statement, is a true statement। पर ये ट्रू स्टेटमेंट कब है वो लिखना है, तो उसके लिए ब्रैकेट में लिखो x is equal to 2 which belongs to n which satisfies that equation, ठीक है, satisfies x² plus 3x minus 10 is equal to 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या होगा बताओ, x की वैल्यू अगेन एक्सिशनल में ही आएगी, पर अब मुझे x के वैल्यूज बताने पड़ेंगे ना कि क्या क्या आएंगे एक्सिशनल में, हमको ये सेटिस्फाई होता है ये बताना पड़ेगा, तभी वो ट्रू स्टेटमेंट बनेगा, समझे? चलो फिर क्या करोगे, ये एक्सिशनल तो है पर मुझे x के वैल्यूज 1 रखूं,
n पे करना है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, ठीक है, हाँ, 0 मत लेना। 1 1 रखा, क्या आएगा? 3 - 4 -1, इट इज अ लेस देन 9 है। 2 रखो, 6 6 - 4 2 आएगा, लेस देन 9 है। 3 रखो, 3 इंटू 3 9 - 4 5, ये अभी भी लेस देन 9 है। 4 रखो, 12 - 4 8, ये अभी भी लेस देन है। 5 रखा तो अब ये ऊपर जा रहा है, 9 के ऊपर जा रहा है आंसर, तो वो चलेगा क्या? नहीं। तो हमको लिखना पड़ेगा दैट इज एक्सिशनल x बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट स्टेटमेंट इज अ ट्रू। अब ये स्टेटमेंट रिपीट करो, 3x - 4 इज लेस देन 9 इज ट्रू, इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इज अ ट्रू स्टेटमेंट। बट कब? कब? ब्रैकेट के अंदर x इज इक्वल टू 1 2 3 4 satisfy which belongs to n, ये भी लिखना पड़ेगा, which belongs to n satisfy, ओके, satisfies वो वापस आया, वापस लिख लेना, 3x - 4 लेस देन 9, ओके। नेक्स्ट, n स्क्वायर इज मोर देन इक्वल टू 1। अब n स्क्वायर इज मोर देन इक्वल टू, ये सभी वैल्यू के लिए रहेगा, बिकॉज स्क्वायर कभी भी मेरा माइनस में नहीं जाता, ओके, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो क्या लिखोगे? फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू n स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 1 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इधर नहीं आएगा सच दैट, नहीं तो यहीं पे, यहाँ पे भी सच दैट लिखोगे, वो सच दैट लिखने की आदत हो गई तो सच दैट लिख लिया, इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सारे वैल्यूज के लिए तो वो सभी रहेगा ना। किसके लिए? ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N satisfies n स्क्वायर मोर देन 1 इक्वल टू मोर देन इक्वल टू 1, ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब आता है तुम्हारा ड्यूअलिटी ऑफ द स्टेटमेंट। ड्यूअलिटी में ओनली रिप्लेस करना है, रिप्लेस किसको करना है? कंजंक्शन का डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का कंजंक्शन, कंजंक्शन का डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का कंजंक्शन। एंड अगर सी आया, सी इज कॉन्ट्रडिक्शन, ओके, कॉन्ट्रडिक्शन, एंड टी इज अ टोटोलॉजी। कॉन्ट्रडिक्शन टोटोलॉजी पता होगा, ट्रुथ टेबल हम बनाएंगे ना, तो मैंने जानबूझ के वो पार्ट लिया नहीं है, बिकॉज जैसे ट्रुथ टेबल का पार्ट आएगा तो ट्रुथ टेबल के क्वेश्चंस में अगर कहीं पे टोटल सारे के सारे, अब बोल ही रही हूँ तो बता ही देती हूँ, ट्रुथ टेबल में अगर लास्ट वाला कॉलम जो है, लास्ट वाला कॉलम जहाँ पे हमने आंसर निकाले, अगर ये सबके सब ट्रू दिखे, टी 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 दिखे, तो इट इज अ टोटोलॉजी। और अगर ये एफ 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 दिखे तो ये कॉन्ट्रडिक्शन। अगर सारे एफ है तो कॉन्ट्रडिक्शन, सारे टी है तो टोटोलॉजी, एंड टी एफ कंटिन्यूअसली में कुछ भी मिक्सअप दिखा तो इट इज अ कॉन्टिंजेंसी, ओके, ये याद रखना। तो ड्यूअलिटी में क्या करना है? ओनली चेंज करना है। अब ड्यूअल स्टेटमेंट लिखने बोला है, ड्यूअल स्टेटमेंट लिखने बोला है ना, बाकी किसी को चेंज नहीं करना है, इतना याद रखो, ठीक है, बाकी किसी को भी चेंज नहीं करना है, ओनली कंजंक्शन का डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का कंजंक्शन। तो निगेशन पी, डिसजंक्शन का कंजंक्शन का हो गया डिसजंक्शन, देन डिसजंक्शन का हो गया कंजंक्शन। बाकी स्टेटमेंट ऐसे के ऐसे, बाकी स्टेटमेंट में नो नॉट किसी को चेंज नहीं करना है ड्यूअलिटी में, ओनली कंजंक्शन को डिसजंक्शन से, डिसजंक्शन को कंजंक्शन से, सी को टी से, टी को सी से, उल्टा, ओके। सेकेंड वाला देखो, अब सेकेंड वाले का क्या आएगा? पी क्यू एंड ब्रैकेट्स थोड़ा सा ध्यान से, हाँ, सी का क्या हो जाएगा? टी, ये उल्टा निगेशन क्यू, डन, समझ आया? आसान है, चलो आसान है तो आगे। कॉन्वर्स कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, ये ओनली एंड ओनली फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए रहता है। अगर कंडीशनल स्टेटमेंट है तभी हम उसका कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव कर सकते हैं। कॉन्वर्स क्या है? सबसे पहले कॉन्वर्स, अगर कंडीशनल स्टेटमेंट हो तो पी पी कंडीशनल क्यू, पी कंडीशनल क्यू का कॉन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स होगा, मैं पी एंड क्यू की जगह बदल दूंगा, क्यू एंड पी की जगह चेंज कर दो, कंडीशनल ही रहेगा, ठीक है, स्टेटमेंट चेंज नहीं होने वाला, स्टेटमेंट कंडीशनल ही रहेगा। इनवर्स में क्या हो जाएगा? इनवर्स में ये होगा निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू, दोनों को चेंज करना है, निगेशन में डालना है, ओके, निगेशन में दोनों को निगेशन में डालना है, स्टेटमेंट की जगह वही का वही है।
कॉन्ट्रापॉजिटिव जो है, ये कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा, स्टेटमेंट की जगह भी बदलेगी और निगेशन भी होगा। तो निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी, निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी। ये क्लियर है, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव। इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कहीं लिए क्या मैंने नहीं लिए, इसके क्वेश्चन आते हैं और वो सबसे आसानी से जाएंगे, बस वो स्टेटमेंट को उल्टा पुल्टा करके लिखना है। कॉन्वर्स मतलब समझो दोनों स्टेटमेंट की जगह बदल गई है, कंडीशनल ही रहेगा, दोनों स्टेटमेंट की जगह बदल गई है। इनवर्स मतलब दोनों को निगेशन करना है, जगह सेम है। एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब निगेशन भी करना है और जगह भी बदलना है, निगेशन भी करना है और जगह भी बदलना है। ओके क्लियर। अब इसके बाद कुछ लॉस दिए, associative law, commutative law, distributive law, identity law, complement law, then double implication, De Morgan's law and contrapositive law। अब इसमें जो मेनली याद रखने जैसा है या फिर जहाँ पे तुम कंफ्यूज होते हो, मैं उन्हीं दो के बारे में बात करती हूँ, एक तो एसोसिएटिव एंड एक है डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके कम्यूटेटिव तो ठीक है, कम्यूटेटिव में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, बट एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ जब होता है तो याद रखना या तो दोनों कंजंक्शन होंगे या तो दोनों डिसजंक्शन होंगे, या तो दोनों कंजंक्शन होंगे या तो दोनों डिसजंक्शन होंगे। एक कंजंक्शन एक डिसजंक्शन रहा तो डिस्ट्रीब्यूटिव, दोनों कंजंक्शन दोनों डिसजंक्शन रहे तो एसोसिएटिव, एक कंजंक्शन एक डिसजंक्शन रहा तो डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ध्यान दो यहाँ पे, मैं अगर दोनों सेम है तो मैं किसी भी तरीके से लिखूं मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है तो मुझे ब्रैकेट्स ओपन किए जैसे एक्सपेंशन करना है, ब्रैकेट्स ओपन किए जैसे एक्सपेंशन करना है। ये यहाँ पे पहले गया, ये यहाँ पे बाद में गया। ओके साइन देखो, ये साइन आएगा बीच में और ये साइन आएगा 2 बार। ओपन ही कर रही हूँ ब्रैकेट ओपन, डिस्ट्रीब्यूशन ही कर रही हूँ तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वही बोलता है, बस पी क्यू स्टेटमेंट है और कनेक्टिव्स है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। देन कॉम्प्लीमेंट लॉ, अगर सेम इसका कॉम्प्लीमेंट है, बस याद क्या रखना है कॉम्प्लीमेंट लॉ में, पी एंड निगेशन पी इनका डिसजंक्शन है तो टी बनता है, पी एंड निगेशन पी इनका अगर कंजंक्शन है तो सी बनता है। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होगा, P एंड निगेशन P रहा तो C बनेगा कंजंक्शन में, सॉरी हाँ, कॉम्प्लीमेंट लॉ इन कंजंक्शन, P निगेशन P का कंजंक्शन रहा तो C, P निगेशन P का डिसजंक्शन रहा तो T। ओके निगेशन का डबल निगेशन देख ही चुके हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, एक्सपेंशन, इसका निगेशन, देखो कर लिया है हमने, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट सेम वही है, कॉन्ट्रापॉजिटिव अभी किया। चलो आगे करते हैं अभी, प्रिपेयर अ ट्रुथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैंने 4 5 कितने लिए, ओके एंड विदाउट ट्रुथ टेबल के 2 है, पहले विदाउट ट्रुथ टेबल का लो क्योंकि ट्रुथ टेबल बनाना आसान है, ट्रुथ टेबल तुम लोग कर लोगे, मुझे इतना तो भरोसा है तुम पे। और यहाँ पे ओनली स्टेटमेंट है, इक्विवेलेंस के जब क्वेश्चन होते हैं तो तुमको टेबल नंबर भी देना होता है। तो एक काम करते हैं, ट्रुथ टेबल वाला पार्ट तुम लोग कर लो क्योंकि उसमें तुमको, हाँ एक चीज बता देती हूँ, ट्रुथ टेबल में तुमको वो याद है, अगर 2 स्टेटमेंट है तो टी टी एफ एफ आता है, फिर टी एफ आता है, एंड 2 स्टेटमेंट रहे तो टी टी एफ एफ आएगा, एंड 3 स्टेटमेंट रहे तो 4 बार टी 4 बार एफ आएगा। ओके ये याद रखना, वो तो ठीक है। अब उसके अलावा तुमको जब टेबल बनाना है और टेबल में कितने कॉलम्स आएंगे ये मैं जरूर बता दूंगी, ये सिंपल सा फंडा है इसका। ओके कितने स्टेटमेंट है चेक करो, 1 एंड 2, 2 ही स्टेटमेंट है, ठीक है। अब कनेक्टिव चेक करो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कनेक्टिव, 2 स्टेटमेंट एंड 4 कनेक्टिव, इसका मतलब मुझे 6 कॉलम्स लगेंगे, मुझे 6 कॉलम्स लगेंगे। चेक करना है तुमको, कैसे करेंगे देखो, पहले आएगा P फिर आएगा Q, राइट, फिर निगेशन एक का ही है तो निगेशन Q कर देते हैं, फिर फर्स्ट इसमें क्या है कॉलम में, सॉरी फर्स्ट ब्रैकेट में P कंजंक्शन निगेशन Q, ये कर लिया। फिर सेकेंड कॉलम सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, Q कंडीशनल P। हाँ यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, तुम PQ में कंडीशनल कहाँ से स्टेटमेंट शुरू हो रहा है, बिकॉज कंडीशनल में क्या है, TF रहा तो F, TF रहा तो F, तो तुम्हारा Q स्टेटमेंट पहले, तो तुमको Q में T चाहिए और P में F चाहिए, तब तुम्हारा F आएगा। ओके क्लियर। एंड देन नेक्स्ट क्या है, अब इन दोनों का
पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, बाई कंडीशनल क्यू कंडीशनल पी। अब देखो कितने कॉलम बने, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर। तो ये कॉलम बनाने के लिए तुमको हेल्प होगा पी क्यू, क्योंकि काफी बार कैसे होता है एग्जाम में जब हम लिखने जाते हैं ना तो हम गड़बड़ा जाते हैं कि अरे कॉलम बैठे नहीं, फिर वापस रफ किया, फिर से लिखा, फिर कॉलम बैठे नहीं, फिर से रफ किया। तो इसमें तुम्हारा होगा क्या, इधर प्रेशर आएगा। इतना आसान है, ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल वाले क्वेश्चन में मैं इतनी गड़बड़ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैंने पता नहीं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में कितनी गड़बड़ कर ली होगी। एंड ये एक्चुअली गड़बड़ नहीं होती है, तुमको खुद को काम रखना है उस टाइम पे। तो जब खुद को काम रखना है तो थोड़ा सा लॉजिकली कर लो, ठीक है। ये एक काम कर सकते हो। और अगर ट्रुथ टेबल बनाना है तो चलो अभी एक अपने कॉलम सारे बना ही लिए तो फटाफट सॉल्व भी कर देते हैं। अब मैंने टेबल बना लिया है, टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, निगेशन क्यू, एफ टी एफ टी। ओके, पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, पी और निगेशन क्यू देखना है, पी और निगेशन क्यू। कंजंक्शन है, कंजंक्शन में टी टी पे टी अदरवाइज एफ, टी टी पे टी, टी टी पे टी अदरवाइज एफ। क्लियर। उन कॉलम्स पे तुम फिंगर्स भी पुट कर सकते हो समझने के लिए। देन पी पी कंडीशनल निगेशन, सॉरी निगेशन कहाँ से आ रहा है, पी कंडीशनल क्यू, क्यू कंडीशनल पी, क्यू कंडीशनल पी, पहले क्यू फिर पी, टी एफ पे एफ, तो यहाँ पे एफ आएगा अदरवाइज पी। अब दोनों का बाई कंडीशनल है, दोनों का बाई कंडीशनल है। बाई कंडीशनल के लिए क्या है फॉर्मूला मेरा, टी एफ या एफ टी, टी एफ या एफ टी, टी एफ या एफ टी, तो एफ अदरवाइज टी, ये गड़बड़ा जाओगे बाद में, अदरवाइज टी। तो टी एफ पे एफ, एफ टी पे एफ एंड अदरवाइज टी। क्लियर। ये कंटिंजेंसी आया अगर तुमको पूछा है कि शो दैट, और शो दैट अगर रहा ना तो सिंपल समझना 3 स्टेटमेंट रहेंगे, क्योंकि तुमको टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन या कंटिंजेंसी है क्या ये बताना है। ओके, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, अगले तुम लोग कर लेना, क्योंकि ट्रुथ टेबल में मुझे नहीं लगता मेरी इतनी हेल्प की जरूरत है तुम्हें। हाँ, तुम्हें मेरे हेल्प की ज़रूरत इधर हो सकती है, तो यहाँ पे हम पूरा ट्राई करेंगे कि पूरे पूरे क्वेश्चंस सॉल्व करें विदाउट ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के क्वेश्चन, पहला एलएचएस बात करें, कंडीशनल की बाय कंडीशन, की बाय कंडीशन, इसको मेरे को पहले कंडीशनल वाले स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। पहला स्टेटमेंट कंडीशनल डिसजंक्शन क्यू कंडीशनल, ये मेरा बाय कंडीशनल का फॉर्मूला। इक्विवेलेंस फॉर्म में मैंने लिखा, इक्विवेलेंस फॉर्म के बाद, इक्विवेलेंस फॉर्म के बाद क्या होगा, अब मुझे कंडीशनल का भी इक्विवेलेंस फॉर्म निकला है। अब कंडीशनल का इक्विवेलेंस फॉर्म क्या होता है, निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन, निगेशन क्यू डिसजंक्शन पी। क्लियर। तो इसको लिख दो कंडीशनल लॉ, राइट। कंडीशनल वाला फॉर्म डाला है तो इसलिए कंडीशनल लॉ। देन नेक्स्ट, या अब क्या होगा, अब देखो समझना क्या है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से। दिस इज वन स्टेटमेंट, अब इसमें हमको यूज करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब यूज होगा, जब डिफरेंट डिफरेंट साइन होते हैं। इतना क्लियर है। तो जब ये डिफरेंट साइन होता है तो स्टेटमेंट वन कंडीशनल स्टेटमेंट टू, राइट, ये क्या है स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन में पहला क्या है, निगेशन, राइट। नेक्स्ट ये वाला आएगा इधर साइन, फिर आएगा निगेशन क्यू डिसजंक्शन पी। ओके, क्लियर स्टेटमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला साइन है और ये वाला साइन है, काम करते रुको थोड़ा सा दूसरे तरीके, मुझे पता है कर, ये पूरा स्टेटमेंट ऐसे
इसको हम सपोज को कंसिडर कर दो आर, पूरे को कंसिडर करो आर, और अब तुम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हो। तो जब अब लगाओगे तो क्या होगा, पहला ये ये एंड आर, फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या बनेगा, अगेन ये, और ये भी नहीं समझ आता। तो ए प्लस बी इंटू सी, ए प्लस बी इंटू सी, क्लियर, वो तो आएगा क्या, ए इंटू बी प्लस सी का कुछ, ठीक है। चलो अब देखो आगे क्या होगा, अब साइन बीच में कौन सा आएगा, क्योंकि ये प्लस है ना, आई मीन हमने जो अभी कंसिडर किया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो साइन ये, फिर क्यू, अगला साइन कौन सा होगा, ठीक है। मैं जानबूझ के साइन साइन से ही बता रही हूँ, हाँ। तो तुमको तुमको भी वो फील आना चाहिए ना कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, और मैं जब स्टूडेंट थी तो तुम्हारी जैसे ही हरकतें करती थी, तो साइन साइन से याद रखो। चलो आगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। अब अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा। अब देखो, अब अगेन साइन, साइन तो वही है ना, उल्टे फुल्टे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव तो जाएगा, ये इसके साथ फिर इसके साथ, क्लियर। अब समझ आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे यूज किया है पहले इसमें। हम्म, ये वाला साइन बीच में, निगेशन पी, कंजंक्शन डिसजंक्शन क्यू, कंजंक्शन निगेशन क्यू, डिसजंक्शन क्यू, कंजंक्शन पी, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव, सही जा रहा है, समझ आ रहा है ना, आ रहा है, तभी कुछ बोला नहीं इतनी देर तक, नहीं तो अभी तक बोल ही देते मैम हमको नहीं समझा। अब समझ आ रहा है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट, अब मुझे बोलो, अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये और ये क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बताता है, कंजंक्शन रहा तो सी, और डिसजंक्शन रहा तो टी। तो यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन, तो क्या लिखेंगे सी, तो इस जगह पे दो जगह पे क्या आएगा सी, तो लिखो सी, करो चेंज। negation P, conjunction, negation Q, disjunction C, second bracket, disjunction, पहले वाले पहले पार्ट पे ही है ना, C, disjunction, Q, conjunction P, ओके। देन आइडेंटिटी, अब C के साथ क्या है, आइडेंटिटी लॉ क्या बताता है, आइडेंटिटी लॉ क्या बताता है, C है और डिसजंक्शन है, सी है और डिसजंक्शन है, तो सेम स्टेटमेंट बचेगा, ठीक है। ये अभी मैंने शायद नहीं बताया आइडेंटिटी लॉ, तो समझो यहाँ पे आइडेंटिटी, सी है और डिसजंक्शन है तो सेम स्टेटमेंट रहेगा, टोटोलॉजी रहा तो टी बन जाएगा, और सी है उसके, सी है कंजंक्शन रहा तो सी आएगा, और टोटोलॉजी है टी के साथ सेम स्टेटमेंट रहेगा, तो कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन में उल्टा चलता है। अभी मेरे क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन डिसजंक्शन, डिसजंक्शन है मतलब सेम स्टेटमेंट बचने वाला है, तो मेरे पास स्टेटमेंट क्या बचा, निगेशन पी, कंजंक्शन निगेशन क्यू, पहले साइड में डिसजंक्शन, फिर क्यू कंजंक्शन पी, सेकेंड साइड में क्या लिखोगे, अरे इधर लिखना ही भूल गई, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है, आइडेंटिटी अभी आएगा, इसीलिए लिखना होता है बराबर, वो सही है, बोलो माफ कर दो, पता था मुझे, कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आएगा आइडेंटिटी, अब ठीक है, गुड, चलो ओके। अब क्या करेंगे,
अब कमिटेटिव यूज कर लो, हमारा आंसर हो तो ऑलमोस्ट आ गया है। 2 बार यूज करना पड़ेगा कमिटेटिव, एक बार इसके लिए और एक बार पूरा ये इस साइड में चाहिए, तो पहले इसके लिए यूज करो फिर इसके लिए यूज करो। क्या होगा? निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू डिसजंक्शन पी कंजंक्शन क्यू। क्या आया? म्यूटेटिव। अगेन वन टाइम कमिटेटिव, P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q, फिर से कमिटेटिव। और इस बार कमिटेटिव के बाद मुझे क्या मिल गया? RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ आया कि बड़ी? हाँ, मुझे पता है इतने में ही तुम लोग थक गए। मैम ये चीजें नहीं होती एक्चुअली, ये नहीं जैसा कुछ है ही नहीं इसमें। इसको बस तुमको समझना है, सॉल्विंग करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना है। और लॉज याद है, देखो अल्टीमेट एग्जाम के 4 दिन पहले मैं तुमको नहीं बोलूंगी कि अभी लर्न करो। अगर तुमने किया है तो तुम अटेंड कर सकते हो इसको, पर फिर भी तुमको लगता है कि इट इज अ डिफिकल्ट पार्ट, तो छोड़ देना। एक क्वेश्चन बस है, मुझे पता है, एक क्वेश्चन बस है। ठीक है, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन बस है तो कल मुझे बताना, बचे हुए क्वेश्चन ट्राई करके आना, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। तो बचे हुए क्वेश्चंस ट्राई करके आओ, और अगर उसके बाद भी नहीं आया तो हम एक बार वापस ले लेंगे। पर अभी के लिए ठीक है, तुम बोल रहे हो इसलिए मैं रुक रही हूँ, अदरवाइज मैं कंटिन्यू में रहती। अब एक लास्ट बचा है, वेन डायग्राम। अगर वेन डायग्राम आया तो ठीक है, मुझे मोस्टली वेन डायग्राम नहीं दिख रहा है, नहीं दिखाया ज्यादा एग्जाम में, बट वेन डायग्राम आया तो तुमको बस पता होना चाहिए सम और सम एंड नो एंड ऑल किस तरीके से दिखाओगे। ठीक है, यहाँ पे बस समझ लो, इफ ऑल एक्स आर वाइज, इफ ऑल एक्स आर वाइज तो एक्स अंदर रहेगा वाई बाहर रहेगा। यूनिवर्सल दिखाना है, इंटरसेक्शन एक्स आएगा। ओके, इंटरसेक्शन एक्स आएगा। नो एक्स आर वाइज दोनों को अलग अलग इसमें दिखाना है, और इंटरसेक्शन फाइव, फाइव मतलब कोई एलिमेंट नहीं है। सम इंटरसेक्शन सम एक्स आर वाई, तो ये भी आ सकता है। और अगर x इंटरसेक्शन y y बन रहा है तो y अंदर आएगा x बाहर आएगा। ठीक है, दोनों सम x आर वाइज ही है, बट अगर y आ रहा है तब मुझे ये दिखाना है। क्लियर? हाँ, वो कंडीशन तुमको एग्जाम में बताते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग वो ग्राफ बना के दिए है। ठीक है, वो कंडीशन बताएंगे तुमको, प्रॉपरली लिखा हुआ रहेगा। देन सम एक्स आर नॉट वाइज, सेम सम एक्स आर नॉट वाई, एक्स के साइड का किया है मैंने। ओके, ये मेरा कवर्ड वाला एरिया रहेगा। तो x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 5, बट x माइनस वाई इस तरीके से भी तो दिखा सकते हैं, x बाहर y अंदर, ये भी तो आता है। तो ये ग्राफ याद रख लो वेन डायग्राम के लिए। एंड इसके अलावा अब शायद मोस्टली अपना जितना इम्पोर्टेंट था इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट बोलने से भी ज्यादा इट इज अ डिफिकल्ट फॉर यू। मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे कहने पे छोड़ रही हूँ, अदरवाइज ये क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। एक काम करते हैं, एक 10 मिनट लगेगा, कर लेते हैं ये क्वेश्चन। क्यों, बस वो एक क्वेश्चन छोड़ना है, एक क्वेश्चन वो कर लेते हैं। चलो, क्या बोला है क्वेश्चन में, दूसरे जगह कॉपी पेस्ट करती हूँ थोड़ा सा। चलो, कहाँ से शुरू करोगे? कहाँ से शुरू करोगे? LHS ऐसे मत करो रे, एग्जाम आ रही है इसीलिए ले रही हूँ। मुझे पता है तुमने पूरे कोर्स में भी यही किया है, पूरा जब सिखा रही थी तभी भी तुमने नहीं 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 हम करेंगे ऐसे करेंगे, और एंड में आके वापस वही हरकतें हो रही है। तो एक मेरे लिए एक क्वेश्चन कर लो। चलो, P कंजंक्शन Q कंडीशनल R, कंडीशनल को पहले हमको चेंज करना है किसमें? उसके इक्विवेलेंट फॉर्म में। इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है? फर्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट, इसीलिए मैं बोल रही थी फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R, नहीं सॉरी डिसजंक्शन, ये डिसजंक्शन R। ओके, अब क्या करोगे? इसका निगेशन करना पड़ेगा, तो करो उसका निगेशन। क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट का निगेशन, डिसजंक्शन का हो गया कंजंक्शन,
और यहाँ पे है डिसजंक्शन, राइट। अब फिर मैंने लॉ नहीं ली, ये रहेगा कंडीशनल। तुम्हारी आदत लग रही है मुझे। कंडीशनल ये रहेगा मेरा क्या, निगेशन। निगेशन बोलने से ज्यादा डी मॉर्गन्स लॉ बोलो, क्योंकि लॉ लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट, अब एसोसिएटिव नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव, दो अलग साइन है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव निगेशन पी, डिसजंक्शन आर, देन कंजंक्शन निगेशन क्यू, डिसजंक्शन आर। ओके, क्लियर। आगे आंसर नहीं दिखा? अरे देखो रे, आंखें खोलो रे। डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ मुझे पता है तुम्हारी आंखें घड़ी के टाइम तरफ है, पर आंखें खोल के यहाँ पे देख लो, हो गया है तुम्हारा आंसर कंप्लीट। निगेशन, फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन सेकंड स्टेटमेंट ऐसे के ऐसे, और इनके बीच में है डिसजंक्शन, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, पी कंडीशनल आर डिसजंक्शन, यहाँ पे क्या लिखूँ, क्यू कंडीशनल आर। देखो अब यहाँ कुछ हो गया, इसीलिए शायद करवाया मैंने अभी। लिखो इधर कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ, एंड लास्ट में लिखो इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, जो भी तुम लिखते हो, ठीक है। क्लियर है? हाँ पता है तुम्हारी जाने की घाई है। मैथ्स वन अपना ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। मैथ्स वन के अभी मैथ्स वन अपना पूरा हो चुका है, तो अब सारे क्वेश्चंस करो, सारे चैप्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दो। ऐसा नहीं है कि मुझे बस इतने ही चैप्टर्स करके जाने हैं तो मैं इतना स्कोर कर लूंगा। प्लीज ऐसे मत करो। अगर स्कोर ज्यादा आ सकता है तो उसका 1% चांस भी मत छोड़ो, और पढ़ के जाओ, पूरा सॉल्विंग करके जाओ। तुम्हारे पास इस बार बहुत ज्यादा टाइम है एग्जाम के पहले, तो प्लीज करके जाओ। चलो यहीं पे रुकते हैं, बाय बाय।